हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, कोरोना संकट की वजह से ऑनलाइन क्लासेस ही पॉसिबल रहेंगी। सितंबर तक किसी भी तरह की ऑफलाइन क्लासेस की अभी कोई संभावना नज़र नहीं आती है। मैं यहां आप सभी को सपोर्ट करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग 11th क्लास बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। सेकंड चैप्टर में भी कुछ हमने पार्ट पढ़ लिया था। सेकंड चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने कुछ चीज़ें उसकी हिस्ट्री वगैरह पढ़ी थी। 3 तरह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन होते हैं। हम लोग यहाँ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन अगले वीडियो में होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को सबसे पहले स्वीडिश बायोलॉजिस्ट, जिनका नाम था कैरोलस लिनियस, इन्होंने अपनी बुक के 10th एडिशन में, जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी, और इन्होंने 1758 में इसे पब्लिश किया था। इस बुक के अंदर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन दिया था। देखिए, जो कैरोलस लीनियस है, इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की प्रस्तावना दी थी, सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 2 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी के अंतर्गत सभी प्लांट्स को और एनिमेलिया में सभी एनिमल्स को रखा गया है। प्लांटी के अंदर सभी प्लांट्स को रखा गया। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और ऑटोट्रोपिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक मीन्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। सच ऑर्गेनिज्म आर नोन एज ऑटोट्रोपिक। अनदर इज on the based of locomotion. So those organisms which does not exhibit locomotion are known as plantae. जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रचलन नहीं पाया जाता है, जो चल फिर नहीं सकते हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म प्लांटी के अंतर्गत रखे गए हैं। अब दूसरा जो एनिमलिया है, इसके अंदर सभी एनिमल्स को रखा गया है। ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हिट्रोट्रोपिक है, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रोपिक से अपना खाना लेते हैं। हिट्रोट्रोपिक किसे कहेंगे? दोज ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड आर नोन एज हिट्रोट्रोपिक। और ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। अब ये खाना कौन बनाएंगे? ऑटोट्रोपिक फूड प्रिपेयर करते हैं, और फूड जो यहाँ पर इन्होंने प्रिपेयर किया, इसी फूड को ऑब्टेन करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कौन? हिट्रोट्रोपिक। तो एनिमल्स को उसके अंदर रखा गया और इनके अंदर लोकोमोशन होता है, दे एग्जिबिट लोकोमोशन। जैसे प्लांटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा है? तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, वो मॉसेस, सीवीड्स, लाइकेंस और बैक्टीरिया, इन सबको प्लांटी में रखा गया है। वहीं एनिमेलिया के अंतर्गत सभी एनिमल्स और प्रोटोजोआ को रखा गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। देखिए, यहाँ पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत सारी कमियां थी। इनकी शॉर्ट कमिंग कौन कौन सी आई? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोथ आर कैटेगराइज अंडर ए सिंगल कैटेगरी। मतलब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक साथ रख दिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक साथ रख दिया गया, नॉन फोटोसिंथेटिक और जैसे नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई होते हैं और फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं, इन दोनों को एक साथ रख दिया गया। लाइकेंस के लिए कोई जगह नहीं थी। मतलब लाइकेंस क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप बाय द एल्गी एंड फंजाई। ये एल्गी और फंजाई का ग्रुप होता है, लाइकेंस कहलाता है। तो लाइकेंस में ना तो प्लांट्स के कैरेक्टर प्रॉपर्ली होते, ना एनिमल्स के, दोनों के कैरेक्टर मिक्स होते, तो इसे ना प्लांट में जगह मिली, ना एनिमल्स में। इसके साथ साथ जो यूनिसेलुलर एल्गी थी, इसमें यूग्लिनोइड हुआ, डायटम्स हुआ, इन सबको, और प्रोटोजोआ, ये जो प्रोटोजोआ है, ये और यूग्लिनोइड्स, डायटम्स वगैरह जो हैं, इन दोनों के अंदर काफ़ी सिमिलरिटीज मिलती है। ये आपस में रिसेंबल्स होते हैं, लेकिन फिर भी इनको अलग अलग कैटेगरी में रख दिया गया। ये कुछ शॉर्ट कमिंग है। मतलब यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर को एक साथ रख दिया, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को एक साथ रख दिया, नॉन फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख दिया, एल्गी फंजाई के लिए कोई जगह, मतलब लाइकेंस के लिए कोई जगह नहीं दी, यूग्लिनोइड, डायटम्स और प्रोटोजोआ एक जैसे, लेकिन उनको अलग अलग रख दिया गया। ये शॉर्ट कमिंग है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की। अभी इन्हीं जो शॉर्ट कमिंग्स थे, इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए आर.एच. विटकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। आर.एच. विटकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रखा।
किस चीज को ध्यान में रखते हुए, जो शॉर्ट कमिंग टू किंगडम क्लासिफिकेशन में आई थी उनको पूरा करने के लिए। इसमें जो प्लांट टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें प्लांटी और एनिमेलिया था। इन प्लांटी और एनिमेलिया को ही 5 किंगडम्स के अंदर इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब 5 किंगडम कौन कौन से बनाए इन्होंने, मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 2 किंगडम तो वैसे ही, इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म निकाल निकाल करके 3 किंगडम और बना दिए, ऐसे 5 किंगडम हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। ये जो क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटकर ने किया था, ये किस चीज के ऊपर आधारित था, इट इज बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल एज वेल एज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल की कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ऑर्गेनिज्म को कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर 2 तरह के ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब खाना लेने का टाइप कि ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोपिक है, वो खाना बना सकता है या नहीं बना सकता है, और हेटरोट्रोपिक है, खाना नहीं बना सकता। खाना बनाने वाले को ऑटोट्रोपिक, जो नहीं बनाते उनको हेटरोट्रोपिक। तो इस आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। इसके बाद उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप उनका कैसा है। तो यहाँ हम इस वीडियो में लाइफ स्टाइल तक कंप्लीट कर लेंगे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन अगले वीडियो के अंदर पढ़ने वाले। सबसे पहली बात आती कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। तो देखिए जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सभी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल का कैरेक्टराइटिस फीचर होता है, इनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, इनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस इनमें पाया जाता है। देखिए ये आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है इसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, यहाँ पर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। ये सेल का कैरेक्टराइटिस फीचर है और सभी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, इतना हम जानते हैं। तो सेल की कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर 2 तरह के ऑर्गेनिज्म यहाँ पर होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, तो जितनी भी सेल होती है उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, ये कैरेक्टराइटिस फीचर, उसमें साइटोप्लाज्म फील होता है, और साथ ही साथ उसमें न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। अब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ये दोनों सेपरेट रहते हैं एक मेम्ब्रेन से, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म बोथ आर सेपरेटेड, ये दोनों अलग अलग होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उन ऑर्गेनिज्म में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म in which the nucleoplasm and cytoplasm both separated with the help of nuclear membrane, such organism are known as eukaryotic organism। ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके बाहर साइटोप्लाज्म, दोनों को सेपरेट रखने का काम करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जबकि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या होती है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर अब्सेंट रहेंगी तो इसकी वजह से यहाँ पर अब्सेंट रहेंगी, इसकी वजह से न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ये दोनों मिक्स्ड हो जाएंगे, मतलब ये सेपरेट नहीं होंगे। इसमें सेपरेट था न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, इसमें मिक्स हो गए। तो ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है उसको न्यूक्लियोइड, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको ट्रू न्यूक्लियस या न्यूक्लियस कह सकते हैं। तो जितने भी बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सभी ऑर्गेनिज्म और एक्टिनोमाइसिटीज जो होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होने के कारण ये प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। वहीं बाकी के सभी ऑर्गेनिज्म, तीनों चारों ग्रुप को छोड़कर बाकी सभी ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक कहलाएंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अच्छे से समझ में आ गया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। देखिए यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेल की कॉम्प्लेक्सिटी के आधार के ऊपर हमने पढ़ा, फिर इनकी ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बनती है नंबर ऑफ द सेल्स के आधार पर। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके, देखिए सेल सभी ऑर्गेनिज्म में होती है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक सिंगल सेल होती है वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं, और जितनी भी विटोल एक्टिविटी होती है, जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती है, चाहे रेस्पिरेशन हुआ, चाहे रिप्रोडक्शन हुआ, चाहे लोकोमोशन हुआ, या फिर न्यूट्रिशन हुआ, ये सारी लाइफ प्रोसेस किसकी मदद से होती है, एक सिंगल सेल से ही इनमें परफॉर्म होती है। उसकी सभी स्टेप्स हम आगे पढ़ने वाले हैं जब डीपली इसकी स्टडी करेंगे तो, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में क्लेमाइडोमोनास और अमीबा, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर कहा जाता है, जबकि कई सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा, 2 और मोर सेल्स आर प्रेजेंट इन देम, इनके अंदर 2 या 2 से ज्यादा सेल्स रहेंगी, मतलब 2 रहेंगी या 2 से ज्यादा, एक से ज्यादा तो रहना ही है।
ऐसे ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, देयर इज ए सेल एंड सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यूज ग्रुप टू फॉर्म together forms organ, organ group to form together to form system, and system group together to form our body. So the body of the such organism become complex, मतलब complex organism जैसे जितने भी animals हैं, जैसे human beings हुआ, birds हुए, एव्स हुए, reptiles हुए, ये सब multicellular organism के अंतर्गत आते हैं। I hope you understand unicellular and multicellularity of the organism। इसी के आधार पर body complex हो जाती है, तो complexity of the body के आधार पर या organism के आधार पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब देखिए किस तरह से क्लासिफिकेशन की करेंगे, प्रोकैरियोटिक को अलग किंगडम में, यूकैरियोटिक को अलग किंगडम में, यूनिसेलुलर को अलग किंगडम में, मल्टीसेलुलर को अलग किंगडम में। अगला यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, मतलब खाना बनाने की प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, खाना लेने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबसे पहले होते हैं ऑटोट्रोपिक और दूसरे होते हैं हिट्रोट्रोपिक। अब ऑटोट्रोपिक क्या करते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस और केमियोसिंथेसिस। केमोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस की मदद से ऑटोट्रोपिक अपना खाना बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रीन प्लांट हुए, तो ग्रीन प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in the presence of sunlight and chlorophyll to produce C6H12O6 as food material and oxygen। ये C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है जो कि फूड के रूप में प्रोड्यूस होता है ऑटोट्रोपिक के अंदर। वहीं हिट्रोट्रोपिक क्या होता है, दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड देयर ऑन फूड एंड ऑब्टेन फ्रॉम द ऑटोट्रोपिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनका जो खाना बना है, किसका, ऑटोट्रोपिक का खाना, इस खाने को कौन लेते हैं, हिट्रोट्रोपिक लेते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना खाना नहीं बना सकते हैं। तो ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। ग्रीन प्लांट और सल्फर बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक है। बाकी जितने भी हम ऑर्गेनिज्म देखते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हुए या फिर काऊ हुआ, बफेलो हुए, ये सब रेप्टाइल्स, एव्स, बर्ड्स, ये सब क्या होते हैं, हेटेरोट्रोपिक होते हैं। ठीक है। अब लाइफ स्टाइल की, ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टाइल कैसी है, वो किस तरह का से खाना लेता है, जिसमें जैसे फूड प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूसर कहेंगे, है ना, कि कौन से ऑर्गेनिज्म है ये प्रोड्यूसर है। जो खाना लेते हैं प्रोड्यूसर से उनको कंज्यूमर कहेंगे। और लास्ट में आ जाते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर किनको कहेंगे, जो कि ऑर्गेनिक फूड मैटर को डिकम्पोज करने का काम करते हैं, उनको डिकम्पोजर कहा जाता है। ऑर्गेनिक फूड मैटर मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे जो भी प्लांट एनिमल्स या ऑटोट्रोपिक हिट्रोट्रोपिक है, मरने के बाद में इनकी बॉडी डिकम्पोज करने वाले ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर कहलाते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजर की कैटेगरी में, ज़्यादातर एनिमल्स कंज्यूमर की कैटेगरी में, और ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर जो कंज्यूमर होते हैं, ये कंज्यूमर भी तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर आ जाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जो कि डायरेक्ट प्रोड्यूसर से खाना लेते हैं, उनको प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर से खाना लेंगे, और टर्सरी कंज्यूमर जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर से खाना लेंगे। मतलब यहाँ पर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और लास्ट में डिकम्पोजर। ऐसे ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टाइल के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर किंगडम क्लासिफिकेशन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर चार हमने बेसिक पढ़े कि इनके आधार पर क्लासिफिकेशन होता है। पहला क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। दूसरा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलरिटी के आधार पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक के आधार पर, और उनकी लाइफ स्टाइल के आधार पर कि वो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है या डिकम्पोजर है। कंज्यूमर तीन तरह के हो जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हम अगला पढ़ेंगे किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।